अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज है हमारी HTML की क्लास 3। कल तक हमने बहुत सी चीज़ें कवर करी और आज का टॉपिक भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आप HTML के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकें। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं तिलावत से। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ओके गाइस, ओके जी, नोट्स में मैं आ गई हूँ और मैंने आप लोगों को सब तकरीबन ये सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आज मैंने बात करनी थी कमेंट्स की, ठीक है। कमेंट्स जो हैं आपको मैंने अगर क्या बताया था कि कमेंट्स से आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, कोड करने का रीज़न बता सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ कमेंट्स होते हैं: एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स, टू डू कमेंट्स, डीबगिंग कमेंट्स एंड सेक्शन मार्कर्स। अब ये नहीं है कि चारों टाइप के कमेंट्स हैं तो अलग अलग तरीके से आपने ऐड करने। मेथड सेम है कि आपने क्या करना है, कंट्रोल और स्लैश का यूज़ करना है और आप कमेंट यूज़ कर सकते हैं। बट होता है ना, कमेंट्स अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहे होते हैं। लाइक ये मेरा कोड है, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाली है, एक पैराग्राफ डाला है और यहाँ पर ऐड करना है मुझे कमेंट्स के। आप जो है ये आई राइट दिस कोड बिकॉज आई वॉन्ट टू शो, यानी कि आप जो है अभी देखिए सिंपल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न लिख देती हूँ। अब इसका मैं क्या रीज़न लिखूँ, जस्ट हेडिंग एंड पैराग्राफ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न 2 दफ़ा लिख दिया बिकॉज ये नहीं करना था। ओके ठीक है, एक्सप्लेन करना, कोड को एक्सप्लेन करना। फिलहाल तो H1 में पैराग्राफ है। फॉर एग्जांपल आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, उससे आपने कोई लॉजिक बिल्डिंग करी या कोई ऐसा फंक्शन ऐड किया जिससे आप, यानी कि आप कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसके ज़रिए आपने कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ नया क्रिएट किया है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि आपने ये क्या बनाया है। ठीक है, आप कोई कोड कर रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये मैंने क्या बनाया है, क्यों बनाया है और ये क्या काम करेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कोड को कमेंट्स के ज़रिए। ठीक है, तो पूरा एक उसके ऊपर कमेंट्स के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं या उसके कोई लाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे कि H2 भी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सॉरी ये H2 भी यूज़ कर रही हूँ और H2 इतना ज़्यादा नहीं H lorem 2, ठीक है, H3 भी यूज़ कर रही हूँ। सो अब मुझे ये वाली लाइन में थोड़ी, ये वाली फंक्शन तो कॉम्प्लेक्स है ही और ये वाली लाइन भी कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने यहाँ भी इसके लाइन के ऊपर एक कमेंट दे दिया कि भाई यहाँ पर आप आएँ और इधर एक और कमेंट दे दिया कि ये लाइन इस वजह से है। ठीक है, दिस लाइन इज, आई राइट दिस लाइन बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, ओके। सो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने कोड को कमेंट्स के जरिए और ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करें, हर लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हो, वो भी बुरा लगता है। कमेंट्स जो हैं बहुत ही एहतियात से आपको यूज़ करने चाहिए कि कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना, कि आपका कोड जो है समझने में आसानी हो किसको। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है तो बैक एंड डेवलपर भी आपके प्रोजेक्ट पे काम करेगा, तो उसको भी कोड समझने में आसानी हो और आपको खुद हो। आप जब भी अपना कोड ओपन करो आपको पता हो कि अच्छा ये वाला फंक्शन यहाँ पे लग रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको अलग से हाईलाइट करने के लिए आपको कमेंट यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस फंक्शनलिटी को। सेकेंड आता है टू डू कमेंट्स। टू डू कमेंट्स होते हैं कोई मार्क करना है किसी पार्ट को, आपने कोड दैट नीड फर्दर अटेंशन और फ्यूचर वर्क कि अभी आप उसको क्या कर रहे हैं कि आपने कोई फंक्शन बनाया बट उसमें कुछ और टास्क रह गया है करने का। ठीक है, तो आपने उसको ये कह दिया कि आई विल डू दिस, कुछ भी लिख दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इन फ्यूचर या डेट दे दी इन 20 अप्रैल, कुछ भी। ठीक है,
तो आपको ये याद रहेगा कि मुझे ये वाला कोड कब करना था। फ्यूचर वर्क आपको कुछ छोड़ना है, कोड को कोई कोड मार्क करना है इस तरीके से, तो आप मतलब टू डू कमेंट्स यूज कर सकते हैं। वो एज डायरी होता है, आप स्कूल जाते थे होमवर्क करने के लिए डायरी लिखते होंगे, ठीक है। तो डायरी जो है आप लिखते थे, फिर घर जाते थे तो वो डायरी देख के आपको याद आता था ना कि मुझे क्या क्या करना है आज। इस तरीके से होता है टू डू कमेंट, ठीक है। डायरी के तौर पे समझ लो कि आप अपने टास्क को थोड़ा सा याद रखने के लिए उस कोड के ऊपर आपने थोड़ा सा कोड कर लिया, उस कोड के ऊपर आपने बता दिया कि इस फंक्शन में अभी और चीजें ऐड होनी है, फ्यूचर वर्क, ठीक है। डीबगिंग कमेंट्स तब काम आते हैं जब कोई फंक्शन आपने ऐड तो कर दिया है अपनी वेबसाइट में, ठीक है, कोई फंक्शन ऐड कर दिया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यार क्यों कर रहे हैं यूज कमेंट्स, देखो अभी कोड बहुत कम है, ठीक है, H1 और पैराग्राफ इस तरीके से कोड है। बट जब कोड ज्यादा होंगे, मैंने ये वाली वेबसाइट देखी खोल के रखी हुई है, आप सोचे जब कोड ज्यादा होंगे, जैसे कि अगर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट पे लेके जाऊँ, अभी ये मत घबराना कि मैं कहाँ चली गई अचानक से, बस थोड़ा सा बता रही, देखो ये सब कोड है। अब इतना सारा कोड होगा तो कोड को समझने में इरिटेशन नहीं होगी, कुछ परेशानी नहीं होगी आपको कि मैंने कौन सी फंक्शनैलिटी कहाँ ऐड करी थी, मैं भूल गई क्या करा था मैंने, और ये फंक्शन मैंने क्यों लिखा है, लाइक कुछ भी आप समझ सकते हो ना। आप इस पे आके देखो, ये अलग ही एक पूरा डिस्क्राइब हुआ है, ये इस पे आके देखो, इस पे आके देखो, ठीक है। तो जब इतने सारे कोड्स होते हैं ना, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो कमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जब आप आहिस्ता आहिस्ता कोडिंग में आगे बढ़ोगे तब आपको कमेंट की अहमियत खुद समझ आ जाएगी। पहले मुझे भी नहीं आती थी, बट जब मैंने कोड लिखना शुरू किया और प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया तो फिर मुझे ये हुआ कि कमेंट्स का यूज़ अब मेरे बहुत ज़्यादा, मतलब इतना नहीं कि कोड बुरा लगे, लेकिन हाँ कि मैं हर कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी को, किसी भी चीज़ को कमेंट आउट करती हूँ या इस तरीके से कर देती हूँ, ठीक है। कमेंट्स का यूज़ करना अब मुझे अच्छे से आ गया है, इस तरीके से आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि आपको आ नहीं रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता वर्क करते करते आ जाएगा, ठीक है। तो डीबगिंग कमेंट्स क्यों यूज होते हैं, कोई फंक्शन आपने यूज किया है, फंक्शन ऐड करा है, ठीक है, फिर क्या करना है, उस फंक्शन को आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। लाइक के हो सकता है वो फंक्शनैलिटी आपकी रॉन्ग हो सकता है, मतलब कि अगर आपने पूरा एक वेब पेज बना लिया, सही है, अब आपने एक स्लाइडर भी बना लिया, जावास्क्रिप्ट की मदद से स्लाइडर भी बना लिया, अब वो स्लाइडर मूव हो रहा है, ठीक है, वो स्लाइडर मूव हो रहा है तो होगा जैसे कि ये लड़की है, अब आपने कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उस लड़की की इमेज चेंज होती रहे, ठीक है, तो भी एक स्लाइड हो रही है, इमेज फेड इन हो रही है, ठीक है। तो होगा क्या, कुछ उसमें शायद गड़बड़ हो गई है, या कुछ ऐसा है कि आपको अभी यहाँ तक कि आपने स्लाइडर बना लिया कि आगे का काम आपको क्या करना है, और वो स्लाइडर आपको इरिटेट कर रहा है कि बार बार वो स्लाइड हो रही है और आगे का कोड और आगे का रिजल्ट देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है वर्किंग टाइम पे। तो आपने स्लाइडर बना के रख लिया है और उसको पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल / कर दिया कि भाई स्लाइडर तो मेरे पास है, अब जो है मैं इसको तभी ऑन करूंगा जब मेरा सारा कोड हो जाएगा, ठीक है। आपने डीबगिंग यानी आप डायरेक्ट कोड को कमेंट कर देते हो। और कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स वही होते हैं जो ब्राउजर में नहीं देखे जाते, ब्राउजर उस चीज को इग्नोर कर देता है कमेंट्स को। तो ये जो जस्ट ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था, इससे सॉरी फॉर दिस, कि ब्राउजर इग्नोर कर देता है कमेंट्स को। और क्या कहते हैं, जस्ट एडिटर में आपके नजर आ रहा होता है जहाँ आप कोड कर रहे होते हैं, तो कमेंट्स स्पेशली जो है डेवलपर्स के लिए होते हैं, यूजर के लिए नहीं होते। तो आपने उस कोड को अभी फिलहाल कमेंट कर दिया है और फिर नेक्स्ट आगे के कोड सारे कर लिए हैं, आगे का सारा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया है, जैसे कि ये आगे का प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है, पैराग्राफ वगैरह मैंने लिख दिया है, अल्टर जेड का करूँगी रैप हो जाएगा, ओके। सो आपने ये किया, अब सारा कोड हो गया, अब पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब जाओ ऊपर वाले जो स्लाइडर को आपने बनाया है उसको वापस से सिलेक्ट करके कंट्रोल / का यूज करो, वो ऑन हो जाएगा, कंट्रोल S करो या ऑटो सेव कर दो, ठीक है। तो होगा क्या, अब स्लाइडर भी वैसे काम कर रहा है, बाकी प्रोजेक्ट भी बन गया। तो ये होते हैं डीबगिंग कमेंट्स, जब आप कोड को स्टॉप करना चाहते हो कुछ देर के लिए किसी रीजन के लिए, या वो कोड गलत हो गया है तो आपने जस्ट उसको अभी डीबगिंग करके बाकी का काम कर दिया कि हाँ कि चलो इसको अभी थोड़ी देर में सेट करता हूँ,
ठीक है, या कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है वो आप जब बस कोड कर दिया, आपके पास टाइम था आपने कोड कर दिया, बट अभी आप उसका यूज नहीं चाहते, आप उसको स्टॉक रखना चाहते हो कि वो फंक्शनैलिटी वेबसाइट में नजर नहीं आए, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय ब्राउजर। ठीक है, ये डेफिनेशन है कमेंट्स की। कमेंट्स इग्नोर किए जाते हैं ब्राउजर की तरफ से। मैंने ऊपर तो लिखा है, पता नहीं मैंने एक्सप्लेन नहीं किया स्टार्टिंग में, मैंने स्टेटेड एज अ कमेंट एंड इट्स इग्नोर्ड बाय ब्राउजर। ठीक है, मैंने 3 कमेंट समझा दी। सेक्शन मार्कर्स बहुत इजी हैं, सेक्शंस बनते हैं आपकी वेबसाइट में। जैसे कि अगर आप इस वेबसाइट में आए तो ये वाला जो है आपको नजर आ रहा है, जो फर्स्ट है ये हीरो कंटेनर, ये फर्स्ट सेक्शन है। ठीक है, अभी नीचे आ जाओ, ये सेकंड सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन वाइज होती है ना आपकी वेबसाइट, ये थर्ड सेक्शन है और ये वाला फोर्थ सेक्शन है। ठीक है, तो हर सेक्शन के ऊपर आपने एक कमेंट मार्क कर देना है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पूरा एक कंप्लीट एक सेक्शन है। सेक्शन किस तरीके से HTML में बनते हैं वो मैं आगे बताऊंगी। तो आपने क्या किया, इस सेक्शन को मार्क कर दिया, किससे, हीरो कंटेनर, ये सेक्शन को मार्क कर दिया। और नेक्स्ट सेक्शन को आपने मार्क करना है, कैसे मार्क करेंगे, सेक्शन 2 करके, या उस सेक्शन का जो नाम है, यानी अगर वो सेक्शन है अवर टीम पर। ठीक है, तो अवर टीम मार्क कर दिया। तो आपको जब कोड करना होगा, जब बहुत सारे कोड होंगे, तो आप सेक्शन पढ़ के, जिस सेक्शन पे काम करना होगा, कमेंट पढ़ के आप उस सेक्शन पे डायरेक्टली जा सकते हैं कि अच्छा ये भी हुआ, आपने कोड किया, करते करते गए, अच्छा ये वाला जो है हमारा ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन पे मुझे काम करना है। तो सेक्शन को तो लाजमी कमेंट किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन को कमेंट करने के लिए आप सेक्शन मार्कर्स कमेंट का यूज करते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कमेंट्स के बारे में, आई होप। अच्छा, कमेंट्स को हमेशा अप टू डेट रखते हैं कि जब आप 6 महीने बाद दोबारा कोड करने बैठे हैं तो जो पुराने कमेंट्स हैं उनको हटाएं और नए कमेंट्स वहाँ पे ऐड करें नेक्स्ट अपने उसके लिए। ठीक है, कमेंट्स हमेशा अप टू डेट रखें, वरना फिर आपको और समझने में प्रॉब्लम होगी कि आपने वो काम करना होगा, आपने कमेंट को मार्क कर दिया, टू डू कमेंट से जैसे कोई फ्यूचर वर्क करना है, अब फ्यूचर में आकर आपने वो काम कर दिया है, अब वो जो टू डू कमेंट्स है उसका कोई मायने नहीं रखते, आप रिमूव कर दो या नेक्स्ट फ्यूचर टास्क को डिसाइड करना है तो वहाँ पे वो ऐड कर दो। कमेंट्स हमेशा अप टू डेट रखो, वरना कोड समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। कमेंट्स आ गए समझ। और मैंने यहाँ पे देखे थोड़ा सा ये बता दिया, वैसे तो आपको वैसे ही बता दिया, डोंट ओवर कमेंट, डोंट कमेंट ऑन एवरी सिंगल लाइन ऑफ कोड, फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक, नॉन ऑब्वियस कोड ओवरऑल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी वगैरह को जो है किसी को कमेंट करना, हर लाइन को कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTML लिस्ट। HTML लिस्ट यानी आप अपने वेब पेज पे या अभी कह लें HTML डॉक्यूमेंट में लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपको कमेंट्स तो समझ आ गए होंगे। अब हम लिस्ट की बात करेंगे। तो फर्स्ट हमें ये जानना ज़रूरी है कि लिस्ट यूज़ क्यों होती है, लाइक हमें इसको क्यों यूज़ करना है। तो वेबसाइट में आ जाएं, वेबसाइट में आप ये देखें, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये एक लिस्ट है। ठीक है, तो अक्सरियत में जो लिस्ट का यूज़ होता है खास तौर पे लिंक्स बनाने के लिए, नेविगेशन भी यूज़ करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। और आपकी वेबसाइट में बहुत सारी जगहों पे लिस्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे वो किसी भी तरह की लिस्टिंग हो, तो आप लिस्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। वो कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो जाती है, ज़ाहिर है CSS की वजह से उसको स्टाइल करते हैं, उस फॉर्म में थोड़ी आती कि आपको बुलेट्स फॉर्म में मिलेगी, जैसे कि ये एक लिस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये बुलेट्स हैं, तो इस फॉर्म में थोड़ी आपको वेबसाइट में दिखानी होती है। उसके लिए तो देखें इस पर क्या बुलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी है ना कि ये लिस्ट यूज़ हुई हुई है यहाँ पर। सो आप लिस्ट इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से नेस्टेड लिस्ट की एग्जांपल देख लें। कोई वेबसाइट आपने ऐसी देखी होगी कि आप जैसे ही उस पर माउस लेके जाते हैं, एक पूरा उसके नीचे के सारे सब कैटेगरीज के जो होते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे टीम का वो लिस्ट होती, मैं टीम पे जैसे ही माउस लेके जाती तो टीम मेंबर के यहाँ पे नेम्स आ जाते हैं। पॉसिबिलिटी है सर्विसेज में, जैसे और उनकी जो सर्विसेज हैं तो वो सब सर्विसेज जो होती हैं उनके नेम्स आ जाते हैं। ड्रॉप डाउन आपने देखा होगा, ड्रॉप डाउन देखा है, तो वो उसमें नेस्टेड लिस्ट कहलाती है, कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। सही है, तो आप लिस्ट को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कॉमनली तो आपको नेविगेशन बनाने में ये लिस्ट बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, और ये सब कैसे बनेगा तो इसकी तरफ चलते हैं। लिस्ट आप कैसे क्रिएट करते हैं HTML के थ्रू। आपने कैसे यूज़ करना है, तो अगर मैं कहूँ 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है, एक होती है UL और एक होती है LI।
सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। यूएल क्या होती है? यूएल होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ओएल होती है, एलआई बोल रही हूँ सॉरी, ओएल होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ये क्या मतलब अनऑर्डर ऑर्डर? ऑर्डर देखे आपने 1 2 3 4, कोई भी चीज ऑर्डर में होती है 1 2 3 4। एक होती है कि उसका कोई ऑर्डर नहीं है, पर आप किसी को भी ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, वो कोई ऑर्डर वाइज सेट नहीं हुई होती। कोई लिस्ट है, आप शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं तो फिर तो उसमें शायद ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है। अनऑर्डर होता है कि आप पहले कुछ भी खरीद लो, बाद में कुछ भी खरीद लो। वो तो जस्ट एक लिस्ट है कि आपको खरीदना तो सब कुछ है, तो वो अनऑर्डर हुई कि नहीं हुई। एक होती है ऑर्डर लिस्ट के कोई ऐसी लिस्ट है जो नंबर 1 पे आप जिस चीज़ को रखना चाहते हैं, नंबर 2 पे किसी चीज़ को रखना चाहते हैं, यानी वो उसको नंबर पे रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उस नंबर वाइज से ही आपको वो लिस्ट जो है समझ आएगी, तो वो होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो दोनों तरह की लिस्ट आप HTML से बना सकते हो। अगर मैं कहूँ आपको यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी है, पहले ऑर्डर लिस्ट का पढ़ लेते हैं, OL का, OL टैग का, जिससे आप ये डिफाइन कर रहे हो कि ये ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, OL ओपन हो रहा है और OL क्लोज भी हो रहा है। अब आपने इसको, मैंने क्या किया, इसके अंदर नेस्टेड एलिमेंट्स का यूज़ करना है क्योंकि ज़रूरी है। इसके अंदर क्या होगा, LI टैग। LI टैग इसका क्या मतलब है? LI टैग का मतलब है लिस्ट आइटम्स। OL तो आपने डिफाइन कर दिया कि जो मेरी लिस्ट होगी वो ऑर्डर्ड होनी चाहिए, ऑर्डर्ड होनी चाहिए, बट LI जो डिफाइन करता है वो ये डिफाइन करता है कि ये लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट आइटम है, लिस्ट के आइटम्स, लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो डायरेक्टली आप ऐसे नहीं लिखते ऑर्डर लिस्ट में आए, आपने कहा ओके मैंगो, बनाना, एप्पल, ठीक है, और इस तरीके से नहीं लिखते। इसके लिए भी टैग यूज होते हैं, लिस्ट आइटम्स, यानी कि लिस्ट आपको इस टैग के अंदर लिखनी पड़ती। ऐसे करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रूट लिस्ट ऐड कर रही हूँ, एप्पल। ठीक है, तो पहले ही लिस्ट आ गई एप्पल, सेकंड लिस्ट के लिए दूसरा LI टैग आएगा, एप्पल, मैंगो। ठीक है, थर्ड लिस्ट के लिए अगेन LI आएगा, LI, और यहाँ पर हम यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कहाँ है अभी आप मेरे सामने नहीं हो, वरना आपसे पूछती कौन कौन से फ्रूट्स मुझे ध्यान भी नहीं आ रहे हैं। ग्रेप्स। ठीक है, ओके, तो OL टैग डिसाइड कर रही है ऑर्डर लिस्ट है, और LI टैग भी डिसाइड कर रहा है कि ये लिस्ट है। अब मैं ब्राउजर पे आती हूँ, वेब पेज पे आती हूँ, ये देखिए ऑर्डर में आ गई। हमने एप्पल को पहले लिखा तो वो 1 है, नंबर 1 पे है। मैंगो को सेकंड पे लिखा तो वो नंबर 2 पे है। ग्रेप्स को थर्ड पे लिखा तो वो नंबर 3 पे है। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिस्ट बन गई है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब वैसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट को ट्राई करते हैं UL करके। कैसे? UL करके, और यहाँ पे भी सेम लिस्ट अगर मैं ऐड कर दूँ कॉपी करके Ctrl+C और Ctrl+V करके, तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये अनऑर्डर है। ये पता चल रहा है कि मैंगो सेकंड है, ग्रेप्स थर्ड है। लाइक मैंगो ऊपर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि कोई इसका ऑर्डर ही नहीं है, तो ये अनऑर्डर है। ठीक है, अनऑर्डर और ऑर्डर का समझ आ गया होगा आपको, फिर भी थोड़ा नोट्स में पढ़ लो। नीचे अनऑर्डर लिस्ट यूज फॉर आइटम विद नो स्पेसिफिक ऑर्डर। शॉपिंग लिस्ट में तो देखा उस टाइम पे मैंने शॉपिंग ये वाले जो HTML के नोट्स थे मैंने तकरीबन रमजानों से पहले लिखे हैं। उस टाइम में मेरे दिमाग में शॉपिंग लिस्ट ही चल रही होगी। तो ये शॉपिंग लिस्ट और कोई फीचर बुलेट्स पॉइंट्स होंगे। आइटम्स आर मार्क्ड विद बुलेट्स डिफॉल्ट सॉलिड सर्कल्स। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट जो होते हैं सॉलिड सर्कल से इस तरीके से डिफाइन कर दिए जाते हैं। हाँ, इसको आप चेंज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी, बट है तो ये अनऑर्डर ना, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ओके, आप ये एग्जांपल भी देख सकते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये अनऑर्डर नहीं है, वाह क्या एग्जांपल दिया मैंने नोट्स में। पहले आपने HTML सीखना है, फिर CSS सीखना है, फिर जावास्क्रिप्ट सीखना है। आप जावास्क्रिप्ट सीख लोगे तो फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट किस पे करोगे? ये ऑर्डर अनऑर्डर नहीं है, ऑर्डर है, लेकिन ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब है ऑर्डर की बारी। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? ओके, पहले इसको देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट क्यों यूज होती है? यूज फॉर सिक्वेंशियल आइटम्स, यानी कि आपको वही स्टेप बाय स्टेप कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है
1 2 3 में ही कुछ बताना है तो आप जो है उसको इस तरीके से कर सकते हो और उसकी टाइप चेंज कर सकते हो टाइप एट्रीब्यूट की मदद से। एट्रीब्यूट क्या होते हैं मैं समझाती हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट आपको समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ ऑर्डर लिस्ट का, बट मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट भी समझा दिया। नेस्टेड लिस्ट भी होती है। अच्छा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा रही अभी मैं। नेस्टेड लिस्ट भी होती है, बट पहले ये समझ लो एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी टैग में अगर आपको कोई एडवांस या एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी यूज करनी है तो आप एट्रीब्यूट की मदद से करेंगे और ये एट्रीब्यूट डिसाइड करता है कि आप फंक्शनैलिटी कौन सी ऐड करना है। लाइक जिस टाइप का एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे उस टाइप की ही फंक्शनैलिटी आप ऐड कर सकते हैं ना उस टैग में, यानी उस टैग को थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे कि यूएल टैग है, यूएल टैग है और इसमें मैं टाइप एट्रीब्यूट का यूज करूंगी। एट्रीब्यूट किस फॉर्म में होते हैं, आप एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट का नाम है इक्वल टू एंड ये कोटेशंस। ठीक है, ये होती है एट्रीब्यूट। आप किसी भी किस्म का एट्रीब्यूट यूज कर ले, यही आएगा एट्रीब्यूट का नेम इज इक्वल टू एंड कोटेशंस, और कोटेशंस के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू। ये याद रखना, भूलना मत। यहाँ तक कि हमें कंफ्यूज तो नहीं करनी। खैर एट्रीब्यूट ये होते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। और एट्रीब्यूट होते क्या है, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। अब इसमें मैं आपको यहाँ पर अगर मैं टाइप ए कर दूँ तो ये एट्रीब्यूट स्पेशली यूएल टैग के लिए यानी लिस्ट के लिए यूज होता है। टाइप ए कर दिया तो अब वो एबीसीडी में शो होगी। लोड करें, क्यों हो रहा, ओके। ऑर्डर अनऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट यूज कर रही हूँ मैं। अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी ऑर्डर लिस्ट ना 1 2 3 किस में, ऑर्डर में। एबीसीडी भी ऑर्डर में आता है, हद हो गई है एबीसी। ठीक है, ऑर्डर में आपको यूज करना था, मैं उसको ऑर्डर समझ रही थी, सॉरी फॉर दिस। ओके, सो आप उसका टाइप चेंज कर सकते हो। अगर आप स्मॉल ए यहाँ पर लिखते हो स्मॉल ए, तो देखिए स्मॉल ए में आप क्या देखें, सही है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे यूएल में भी टाइप दे सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में भी टाइप दे सकते हैं। कौन सी टाइप होगी, फिलहाल ये जो है डिस्क है। ठीक है, डिस्क के डिफॉल्ट में है, यानी कि इसकी कोई वो नहीं होगी। आप जो है यहाँ पर स्क्वायर का यूज करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें स्क्वायर टाइप में आपको लिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप यहीं सेम एट्रीब्यूट का यूज करते हुए वैल्यू इसकी देंगे सर्कल, तो आपको यहाँ पे सर्कल मिल जाएगा। ये देखिए, और अच्छे से लिस्ट बना के मुझे दिखाएं। लाइक कंट्रीज नेम की लिस्ट बना लें। ठीक है, जो आपने रखनी है अनऑर्डर, और आप जहाँ से हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में जो सिटीज़ हैं उसमें जो है आप जहाँ से हैं आपने उसको फर्स्ट नंबर पे रखना है, तो आप उसको ऑर्डर लिस्ट में बनाएं। अनऑर्डर लिस्ट में कंट्रीज नेम को रखें और ऑर्डर लिस्ट में सिटीज़ को रखें। सिटीज़ होगा पाकिस्तान, बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है वो है आपका अपना सिटी होना चाहिए। सेकंड जो है वो आपका जो है फेवरेट सिटी जो भी होगा वो सिटी होना चाहिए। थर्ड पे आप कुछ भी रख लें और ज़रूरी नहीं है थ्री लिस्ट, आप अनलिमिटेड लिस्ट आइटम्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप जितने चाहें। ठीक है, और सेकेंड शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपने अपने साथ चीटिंग नहीं करनी है। पहले लिस्ट को खुद से ऐड करके देखें, फिर शॉर्ट की बताऊंगी। ठीक है, आपने यहाँ पे यूज़ करना है, जैसे कि सर्कल है मेरे में, यहाँ पर अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की का यूज़ करेंगे तो ये चीज़ रेप्लिकेट हो जाएगी। डुप्लीकेट आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, रेप्लिकेट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कैसे किया है मैंने, दोबारा बताऊं। लेकिन पहले एल का खुद से यूज़ करना, वरना एल टैग की प्रैक्टिस कैसे करोगे। अल्ट यहाँ पे सामने इसके ये एरो रखें आप, अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो। ओके, और अगर आप एक करेंगे तो अल्ट शिफ्ट इस तरीके से। ठीक है, डाउन एरो की आप यूज़ कर सकते हैं, बट डाउन एरो की ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। ओके जी, तो आप लिस्ट मुझे अच्छे से बनाकर दिखाइएगा लाजमी। आगे पढ़ाऊँ क्या, कंफ्यूज नहीं हो गए। कमेंट्स पढ़ा दिया, लिस्ट भी पढ़ा दी, नेस्टेड लिस्ट रह गई। ये लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, पढ़ लो, लेकिन इसको मैं जो हूँ आगे भी कवर करवा दूँगी। फॉर एग्जाम्पल अनऑर्डर लिस्ट का आपने यहाँ पे यूज़ किया, एल का भी यूज़ किया। एल में क्या लिखा, पाकिस्तान। एल में क्या लिखा, पाकिस्तान।
यार मैं समझ, मुझे डर लग रहा है कि बस आप भूल ना जाओ। LI में लिखा पाकिस्तान। अब इसी LI के अंदर देखें, इस LI का टैग क्लोज नहीं हुआ, LI के अंदर एक और लिस्ट बने, ठीक है, अगेन UL और LI। ओ ये क्या कर दिया मैंने मतलब डरना मत बस। LI के अंदर अगेन UL फिर LI और यहाँ पे पाकिस्तान के उसके नेम कराची, ठीक है। मगर इसका टास्क आप करो नहीं करो, अभी नहीं, अगर नहीं हो रहा हो तभी नहीं करना, कल मैं इसको दोबारा समझा दूंगी। कराची और लाहौर, ठीक है, और क्या है, कराची है, लाहौर है, और क्या है इस्लामाबाद। अभी शॉर्ट की में लिख लेते हैं, और क्या है, यानी आप सिटीज का यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने कैसे, इसका रिजल्ट देखो पहले, ये देखो पाकिस्तान यहाँ पर है, और फिर इसके इस तरीके से कराची लाहौर, यानी ये बता रहा है, सच में ऐसा लग रहा है कि ये वहाँ इसके ही सिटीज हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। UL आप यहाँ से यूज करो, फिर LI यूज करो। फर्स्ट आपने पाकिस्तान ऐड किया और पाकिस्तान की लिस्ट के अंदर अगेन UL एंड LI बना दिया। OL भी बना सकते हो, ऑर्डर पे रखना है OL बना दो, ठीक है। ये एक लिस्ट खत्म हुई है। अगेन यहाँ से दूसरी लिस्ट बना दो कि किसी आपने तुर्की का भी ऐसे रखना है या इंडिया का ऐसे रखना है, तो आप अगेन ऐसे कर सकते हो। LI के अंदर आपने इंडिया रखा, ठीक है, और इसके अंदर अगेन UL एंड LI बनाकर इंडिया के शहर को नाम रख दिया, मुंबई, और मुझे कुछ नहीं पता, मुंबई है और पता नहीं क्या क्या, ठीक है, बस मुझे एक ही शहर का नाम पता है। सही है, तो इंडिया भी आ जाएगा यहाँ पर और इसके शहर का नाम आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। बट इसमें कंफ्यूज नहीं आना, अगर आ रहा हो तो कर लेना, नहीं आ रहा हो तो कल इसको मैं अगेन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेस्टेड लिस्ट कहलाती है, लिस्ट के अंदर अगेन एक लिस्ट, ठीक है। पहली लिस्ट आइटम आपने ओपन की, टैग क्लोज होने से पहले एक और लिस्ट बना दी, तो ये हो जाती है नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट का भी इसमें लिखा हुआ है, बट मैं खुद नहीं चाहती कि आपको कंफ्यूज करूँ। लिस्ट कंप्लीट करते ही हम लिंक्स पर आ जाएगी, ठीक है। लिंक्स आप बना सकते हैं, लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, लिंक्स को कवर करेंगे। मैं बहुत जल्दी आपको HTML सिखा रही हूँ, इतने स्पीड में मैं प्रैक्टिकल क्लास वालों को नहीं सिखाती, क्योंकि वो जो हैं थोड़े, उनको बिल्कुल ही नहीं आता। जाहिर है आपको भी मतलब कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता। बट क्या है कि मैं एक्सप्लेन इस तरीके से कर रही हूँ कि आपको समझ आ सके, और जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि समझ नहीं आएगी, जैसे कल कमेंट्स समझाया बट आज भी कमेंट्स को एक्सप्लेन किया अच्छे से, ऐसे ही लिस्ट को मैं, यानी लिस्ट, आज की लिस्ट जो सिंपल लिस्ट है वो बना लो। नेस्टेड लिस्ट बने तो बनाना, नहीं बने तो मत बनाना। कल इसको थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे तो नेस्टेड लिस्ट भी बनाना आ जाएगी, ओके। तो आज क्या क्या पढ़ा नोट डाउन कर लेना अपने रजिस्टर में। हमने कमेंट्स देखे, टाइप्स ऑफ कमेंट्स देखे, लिस्ट देखी, लिस्ट की टाइप्स देखी, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, इसके अलावा नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट हमने पढ़ी, और अच्छे से लिस्ट बना के मुझे दिखाना अगर लिस्ट वगैरह आ गई आपको, तो कल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर हम डायरेक्टली लिंक्स पे चलेंगे, लिंक्स को समझेंगे और लिंक्स का टॉपिक कल कवर करेंगे इंशाल्लाह, ओके। अल्लाह हाफिज़।